गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी सोल्जर्स अच्छे ही होंगे। तो सोल्जर्स एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग की डिमांड हो रही थी, सर हम ये नहीं पता लगा पाते कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे हैं, उनको बनाते कैसे हैं। एक दो टाइप के कंडीशनल सेंटेंस तो हमको आ जाता है, बट अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस में अदर टाइप के सेंटेंस मिल जाते हैं सर, उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे करेक्शन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और हिंदी में कोई आता है तो उसमें भी हमको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से आज की क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं कंडीशनल सेंटेंस। स्पेशल क्लास होगी, वो भी कंडीशनल सेंटेंस की। आज से आपके मन से बिल्कुल भी ये डर खत्म हो जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा। तो ये हम आपको बता दें, अभी तक हम लोग सोचते थे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं तीन टाइप के हो जाते हैं। प्रेजेंट वाला हो जाता है, फ्यूचर वाला हो जाता है, इमेजिनरी टाइप का हो जाता है। यही तो हम लोग सीखते थे। बट आज की क्लास में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बचेगा, वो भी कंडीशनल सेंटेंस का, जो आप आज की क्लास में सीखो ना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और आप अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो मज़ा आ जाए, क्लास में मज़ा आ जाए, तो जिस भी अगर सोल्जर्स ने क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आज से आपके मन से ये डर बिल्कुल खत्म होने वाला है कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, इनको बनाते कैसे हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। ये आपके सामने टॉपिक दिया है कंडीशनल सेंटेंस का। तो यहाँ पे ये देखना है कंडीशनल सेंटेंस होते कितने टाइप से हैं, कितने टाइप के हैं कंडीशनल सेंटेंस और उनको बनाने का तरीका कैसा है। आज के बाद हर वो चीज़ आपके सामने होगी, हर वो चीज़ क्लियर होगी। आपके मन से बिल्कुल भी डाउट खत्म हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। देखिए, अब सोचना बंद करके कुछ करने के लिए ठान लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो अगर मंजिल को पाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको साथ में चलना पड़ेगा। आप लोग को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और यहाँ पर हर वो डाउट आपको क्लियर कराया जाएगा। छोटे से छोटे टॉपिक होंगे, बड़े से बड़ा कोई भी टॉपिक होगा, इंग्लिश ग्रामर का हर वो चीज़ हम आपको अपनी क्लास में क्लियर कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बता दिया मैंने कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कंडीशनल सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, वो अलग तरीका हो जाता है। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कंडीशनल सेंटेंस है क्या। कंडीशनल सेंटेंस मतलब देखो, कंडीशन शर्त बता रहा है, शर्तात्मक वाक्य बोलते हैं, मतलब शर्त बताने वाले सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब ये होते कितने टाइप के हैं ये देखना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 5 टाइप के। अगर कहो, यहाँ पे देखो हम बता दे रहे हैं आपको कंडीशनल सेंटेंस 5 टाइप के। नंबर 1 जो हो जाता है जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशन। हर वो चीज़ क्लियर कराने वाले हैं हम आपको। इस छोटी सी क्लास में आपको हर वो चीज़ क्लियर होगी, कुछ भी डाउट आज के बाद नहीं बचेगा कंडीशनल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो बताया जीरो कंडीशनल। इसके बाद में नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल। इसके बाद में नंबर आता है 3 सेकेंड कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल। इसके बाद नंबर 4 आता है, ये देख लीजिए नंबर 4 क्या आता है। नंबर 4 आता है थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। नंबर 5 में आता है इमेजिनरी कंडीशनल, इमेजिनरी, इमेजिनरी कंडीशनल।
तो कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं 5 टाइप के। 5 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में आज की क्लास में ये हम सीखने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। इसके बाद इनको बनाते कैसे हैं, इनका तरीका कैसा है, इनका यूज कहाँ पे होता है, किस प्रकार से, हर वो चीज़ एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होने वाली है। बस एक पैसेंस के साथ में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लास को लास्ट तक देखना। इसके बाद आपके मन से बिल्कुल भी डाउट खत्म हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस का। तो समझ गए कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का तरीका आइए देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। आज की क्लास में हम आपको हर वो चीज़ सिखाने वाले हैं जो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड होगी। कुछ भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा कंडीशनल सेंटेंस का कि इसको बनाते कैसे हैं, ये देखना है। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट जो मैंने बोला भी, क्या मैंने बोला, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। अब देखो जीरो कंडीशनल जो सेंटेंस हो जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका होता है, ये कैसे होता है ये देख लीजिए। इफ़ लिखना है आपको स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये सब चीज़ें नोट करते चले जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चूँकि देखो कंडीशनल सेंटेंस अगर 1-2 टाइप के होते तो हम लोग बना लेते, लेकिन 5 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस हैं। अभी तो हमने एक बता देंगे जीरो टाइप का कंडीशनल, तो ये आ जाएगा। इसके बाद जब दूसरा बताएंगे तब वो आ जाएगा, तीसरा बताएंगे वो आ जाएगा। लेकिन जब मिक्सचर आ जाते हैं तब हम लोग के मन में एक डाउट सा हो जाता है कि कंडीशनल सेंटेंस को फिर कैसे बनाएं। तो बस वही डाउट खत्म करने के लिए हम आपके लिए स्पेशल क्लास के रूप में लेकर के आए हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये बताने वाले हैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। देखो तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, ये देखिए, इफ हो जाता है, इफ सिंपल प्रेजेंट, इफ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्री लिखा है जो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। और इसके बाद में कॉमा लगा करके इसमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना देना है, कॉमा डॉट डॉट हो जाता है, फिर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए होते हैं। एक क्लास, 2 क्लास होती हैं। 2 क्लास में जो पहली वाली क्लास होती है उसको इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में वो कंटीन्यूअस भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, परफेक्ट, कुछ भी। सिंपल प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल इंडेफिनिट कंटीन्यूअस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट आएगा। इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट, जो दूसरा वाली क्लास, जो दूसरी क्लास होगी वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगी, ये देखना है। और देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, जीरो कंडीशनल का सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज आप लोग सुन लीजिए। इसका जो यूज होता है, देखो कोई भी जो चीज़ होगी, साइंटिफिक चीज़ होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी, ये समझे। कोई भी जो चीज़ होगी सत्य होने वाली बात, इसमें ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो सदैव सत्य होती हैं, जो सदैव शर्त तो होगी लेकिन वो सत्य होगी शर्त, और उसमें साइंटिफिक रीज़न होगा, समझे, उसमें साइंटिफिक रीज़न होगा और सदैव सत्य होने वाली बात होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है इसमें। अब देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं जीरो टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में। तो आप लोग समझ गए होंगे जीरो कंडीशनल में क्या होता है। जीरो कंडीशनल क्या होता है, बनाने का तरीका होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इसके बाद में कामा लगा करके जो अगला वाला होगा वो दूसरा क्लास जो होगी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट ही आता है। और इसको बनाते कैसे हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन से टाइप के आते हैं, तो इसमें वो आते हैं सेंटेंस जो सदैव सत्य होते हैं, कंडीशन होगी लेकिन सदैव सत्य होने वाली बात होगी, और इसके बाद में उसमें साइंटिफिक रीजन होगा। ये यहाँ पे आते हैं, इसको याद रखना है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज होता है कि जहाँ पे सदैव सत्य होने वाली बात हो और साइंटिफिक रीजन हो, तो वहाँ पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल होता है। ये देख लीजिए, लिखा है इफ यू फ्रीज the water
इफ यू फ्रीज द वाटर कामा इट चेंजेस इनटू आइस। ये आपके सामने लिखा है इफ यू फ्रीज द वाटर, यदि तुम बर्फ को ठंडा करते हो, यदि तुम पानी को ठंडा करते हो, इट चेंजेस इनटू आइस, ये बर्फ में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू फ्रीज द वाटर इट चेंजेस इनटू आइस, यदि तुम पानी को ठंडा करते हो बर्फ में बदल जाती है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ऐसे टाइप के सेंटेंस आते हैं जीरो कंडीशनल में जो सदैव सत्य होते हैं और साइंटिफिक रीजन होता है। तो पानी को अगर ठंडा करोगे तो बर्फ बनती है, बिल्कुल बनती है। जब बिल्कुल बर्फ बन जाती है तो यहाँ पे ऐसे ही टाइप का तो सेंटेंस आ गया जो सदैव सत्य हो तो सत्य है और साइंटिफिक रीजन भी है। तो इस टाइप के सेंटेंस जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आया होगा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, यहाँ पे होता है कि सदैव सत्य होने वाली बात होती है और इसमें क्या होता है, साइंटिफिक रीजन होता है। तो ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको किस प्रकार से बनाते हैं ये देखते हैं। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये तरीका भी होगा जैसे मैंने बताया इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट। तो इफ सिंपल प्रेजेंट फ्रीज द वाटर, यानी कि यहाँ पे ये क्या लिखा, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ से क्या समझ गए आप, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का किस प्रकार से तरीका होता है बनाने का और वहाँ पे किस प्रकार के रूल लगते हैं ये देख लीजिए। आज से आपके मन से बिल्कुल भी डर खत्म होने वाला है, बिल्कुल भी डाउट निकाल दीजिए कि कहाँ पे किस प्रकार के टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है। जितने मैंने टाइप बताए, 5 टाइप के मैंने कंडीशनल सेंटेंस बताए और पांचों टाइप को बस आपके मन में दिमाग में ये लगा कर रखना है कि सर ने इसको कहाँ पे यूज करने के लिए बताया था। सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है इनको यूज कहाँ पे करना है, कौन सा टाइप का सेंटेंस कब यूज होगा ये देखना है। तो आइए देखते हैं। नंबर सेकेंड है 2 नंबर, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल, क्या बताना है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशनल बताना है। फर्स्ट कंडीशनल, अब ये कहाँ पे पूछा जाता है, तो देखो फर्स्ट कंडीशनल जो पूछा जाएगा तो वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बता रहा होगा। समझ गए, इसका मतलब देख एक हिंदी में तुमको सेंटेंस बताते हैं, समझ में आ जाएगा, पूरा दिमाग में बैठ के रह जाएगा कि सर ने बताया कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बताता है कैसे। यदि तुम घर जाओगे तो आप खाना खाओगे, यदि तुम स्कूल जाओगे तो वहाँ पे सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ही तो बता रहा कि यदि तुम स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे तो सर आपको पढ़ाएंगे। पॉसिबिलिटी ही तो संभावना ही हो रही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई जाती है। देखो यहाँ पे जो इसका यूज होता है ये देख लीजिए, यूजेस, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है फ्यूचर। नोट करते चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंस को छोटा मत समझ के चलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं जब, तो यहाँ पे ये डाउट हो जाता है कहाँ पे कौन से टाइप कंडीशनल सेंटेंस लगाना है। इस वजह से यहाँ पे दिमाग में बैठाते चले जाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे साथ क्लियर करते चले जाइए। कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत छाप दीजिए सर कि हमको ये दिक्कत हो रही है, आपका डाउट तुरंत हम लोग खत्म करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो होती है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है फ्यूचर की। और देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का जो तरीका, स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ वो भी सिंपल प्रेजेंट, इफ सिंपल प्रेजेंट, इसके बाद में डॉट 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 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल फ्यूचर,
ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो सेंटेंस होगा, इस प्रकार से बनाया जाएगा इफ सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा जो क्लास होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी। अभी इस जैसे एग्जाम्पल आपको समझाएंगे समझ में आ जाएगा कि जो पहली वाली क्लास होती है इफ जहाँ पे लगा होता है वो प्रेजेंट की होती है, और जो दूसरी क्लास होती है वो फ्यूचर की हो जाती है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और फिर प्लस वर्ब, इस प्रकार से हो जाता है फ्यूचर का। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जो मैंने बताया इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, और इसका यूज कहाँ पे होता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है if it rains कामा, ये लिखा है I will stay at home। ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, लिखा है इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो यहाँ पे लिखा है यदि बारिश होगी तो मैं घर में ही रहूँगा। तो भाई यहाँ पे होगी कि यदि बारिश होगी मैं घर में ही रहूँगा, तो यहाँ पे क्या बता रहा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा, फ्यूचर की। पता तो नहीं है कि बारिश होगी, नहीं पता ना, फ्यूचर की बात हो रही है कि यदि बारिश अगर होगी तब मैं घर में ही रहूँगा। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी आपको इससे प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो बनाने का तरीका मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट, इफ सिंपल प्रेजेंट, इंडेफिनिट का हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। आपके समझ में आ गया होगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज कहाँ पे होता है और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीख लिया कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको बनाते कैसे हैं और उसका उपयोग कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है, ये देख लीजिए। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल जो होता है उसको किस प्रकार से बनाते हैं, हमको ये देखना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है कहाँ पे यूज होता है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल जो होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, ये देखना है हमको। अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत बता दीजिए सर ये दिक्कत होती है। आपका डाउट आज के बाद नहीं रहना चाहिए। अगर आज मुझसे पढ़ रहे हो कंडीशनल सेंटेंस, इसीलिए स्पेशल क्लास के रूप में आपके लिए हम लेकर के आए हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो आज से आपके मन में एक भी डाउट ये नहीं बचना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, उनका यूज कहाँ पे होता है, कितने टाइप के हैं कंडीशनल सेंटेंस, सब कुछ निचोड़ के रख देना है इस क्लास में आज। तो हर चीज़ सीखना है यहाँ पे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आज के बाद हर वो चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जो होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, ये देखना है हमको। तो मैंने क्या बोला, सेकंड कंडीशनल, थर्ड नंबर है ये, सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल है। अब इसको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इसका यूज किस प्रकार से। तो देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है, जो सेकंड कंडीशनल होता है ये देखो बताता है अवास्तविक स्थिति को, अनलाइकली सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति को बताता है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू सब कुछ समझ में आने वाला है कि अवास्तविक स्थिति के मतलब क्या हो गया, अनलाइकली सिचुएशन को शो करता है, अनलाइकली सिचुएशन। अनलाइकली सिचुएशन जैसे देखो यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर बता दें हिंदी में किस प्रकार से होगा। यदि उन्होंने अपना घर बेचा, यदि उन्होंने अपना घर बेचा तो वो अमीर हो जाएंगे। अभी तो हम लोग सोचते थे, ये हमने सुना था कि दोनों तरफ फ्यूचर होंगे तब उसको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में, और वहाँ पे यहाँ पे ये हो जाता है इमेजनरी टाइप का। बट ये तो हमने सुना नहीं, यूजेज जो होता है अनलाइकली सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति, यदि उसने अपना घर बेचा तो अमीर हो जाएंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस सेकंड कंडीशनल में आते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर सीख लीजिए। स्ट्रक्चर हो जाता है सिंपल पास्ट,
यहाँ पे इफ प्लस सिंपल पास्ट, इफ सिंपल पास्ट, जो पहली वाली क्लास होगी वो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट की होगी, सिंपल पास्ट। इसके बाद में कामा जो सेकंड क्लास होगी वो सिंपल, वहाँ पे हो जाएगा वुड प्लस वर्ब, ये याद रखना है, वुड प्लस वर्ब, वुड प्लस वर्ब इस प्रकार से आएगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब ये आता है सेकंड कंडीशनल में। यहाँ पे अवास्तविक स्थिति को बोध कराता है, अवास्तविक स्थिति यहाँ पे शो होती है, यानी कि अनलाइकली सिचुएशन। और स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, जो पहला वाला होगा यानी पहली जो क्लास होगी तो उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट में, जो दूसरी क्लास होती है उसमें वुड लगा देते हैं और वर्ब लिख दी जाती है, ये हो जाता है सेकंड कंडीशनल। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल किस प्रकार से होता है। ये आप लोगों के लिए कुछ नया सा लग रहा होगा, सेकंड जो कंडीशनल होगा, अभी तक हम लोग 3 पढ़ते थे तो सब कुछ समझ आ जाता है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं 5 टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसी वजह से कंडीशनल सेंटेंस लेकर के आना पड़ा कि कुछ ऐसे सेंटेंस हम लोग के लिए मिल जाते हैं जो हम लोग के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं कि ये किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा। इसी वजह से हर चीज़ आपको पार्ट वाइज पार्ट करा रहे हैं कि कोई भी कंडीशनल किसी भी टाइप का आता है तो आपसे वो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में आपने हर वो छोटी छोटी चीज़ सीखी है जो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा है इफ़ दे सोल्ड, इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस, their house, if they sold their house, comma, they would be rich, they would be rich। अब ये आपके सामने हो गया, लिखा है इफ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच, यदि उन्होंने अपना घर बेचा तो वो अमीर हो जाएंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पे पास्ट भी शो करा रहा है, यदि बेचा पास्ट में हो गया अमीर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर पास्ट का भी शो करा रहा है और फ्यूचर का, तो वही हो जाता है अनलाइकली, अवास्तविक स्थिति। जब घर बेचा तो अमीर हो जाएंगे, कोई वास्तविक घटना नहीं है। तो यहाँ पे क्या सिंगाता है, यहाँ पे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस को शो कराता है। और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इफ प्लस सिंपल पास्ट, इफ हो गया, इसके बाद देखो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद सिंपल पास्ट हो गया। अब लिखा है वुड प्लस वर्ब, दे लिखा है सब्जेक्ट, वुड प्लस वर्ब, बी क्या हो जाती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मत समझ लीजिए, यहाँ पे बी क्या है, वर्ब है, वुड प्लस वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल या वुड प्लस वर्ब हो गया और सिंपल पास्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने बताया सेकंड कंडीशनल जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है। और इसके बाद उसका जो यूज होता है अनलाइकली सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति को बोध कराता है। आपको हिंदी मैंने बताया, यदि उसने अपना घर बेचा तो यहाँ पे पास्ट को भी शो कराएगा और उधर की जो क्लास होगी फ्यूचर को शो कराएगी, तो वो हो जाते हैं सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस। आइए ये समझ में आ गया होगा सेकेंड कंडीशनल कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए देखते हैं थर्ड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको बनाने का तरीका किस प्रकार से, उसका स्ट्रक्चर का किस प्रकार से, उसका यूज कहाँ पे होता है ये देखना है। हर चीज़ वो यहाँ से डाउट अपना क्लियर कर लीजिए, कुछ भी डाउट बचना ना चाहिए। आज की क्लास पढ़ने के बाद हर वो चीज़ समझाने के बाद फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो ये हम लोग के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हर वो चीज़ समझा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ कंडीशनल सेंटेंस की। अभी तक 3 टॉपिक पढ़ते थे हम लोग, आज पढ़ाने वाले हैं 5 टॉपिक, वो भी कंडीशनल सेंटेंस के। आइए देखते हैं नंबर 4 देखते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल यहाँ पे देखना है। और देखो अब इसका यूज कहाँ पे होता है ये देख लीजिए। यूज सबसे बड़ी चीज़ तो हो जाती है कि कंडीशनल सेंटेंस तो 5 टाइप के हैं, लेकिन कौन से कंडीशनल सेंटेंस का यूज कौन से टाइप में होगा ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे यूज देख लीजिए, लिखा है इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन
इमेजनरी सिचुएशन इन द पास्ट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएंगे तो इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट की कल्पना शो कराएगा। यहाँ पे पास्ट की कल्पना हो रही होगी। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, अगर तुमको दिखा दें, जैसे अगर मैं किसी से मिला होता, अगर मैं आपसे मिला होता तो मैं आपको ये पेन दे देता। पास्ट की शो करा रहा ना कि मिला होता, अभी मिला नहीं है ना तो मिलेगा, मिला होता पास्ट हो गया। अगर वो मिला होता तो तुमको पैसे दे देता। तो ये पास्ट की कल्पना शो कराता है। कौन? थर्ड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो पास्ट की कल्पना को शो कराता है। यहाँ पे अगर इस टाइप का सेंटेंस मिल जाता है तो उसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की टाइप से आपको बनाना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से होता है इसका बनाने का जो तरीका। स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ पास्ट परफेक्ट, ना तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है ना तो सिंपल पास्ट परफेक्ट। इफ वाला जो होगा, जो पहली क्लास होगी वहां पे इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट, इसके बाद में पूरा सेंटेंस बनाने के बाद कामा लगा देना है और दूसरा जो सेंटेंस हो जाएगा वो फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट। अब देखो यहां पे हम लोग को लग रहा होगा फ्यूचर का जो पास्ट परफेक्ट, उसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर का जो वर्ब होती है क्या होती है? विल शैल होती है, तो विल हो गई। इसके बाद में और हैव होती है। तो देखो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्या हो जाती है? हैव। अब उसका फ्यूचर का पास्ट है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड, तो वुड हैव। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड। एक ही बात याद रखिए, हैड के साथ वुड हैव, हैड के साथ वुड हैव। ये ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा उसको बनाना है। दोनों जो सेंटेंस लिखे होंगे, पहली जो क्लास होगी और दूसरी जो क्लास होगी, तो उसमें कल्पना शो कराएगा, वो भी पास्ट की। जब पास्ट की कल्पना शो करा रहा हो तो वहाँ पे थर्ड कंडीशनल होता है और जो बनाने का तरीका होता है, याद रखिए, वर्ब हैड के साथ वुड हैव। इतना याद रखिए, हैड के साथ वुड हैव। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो मैंने बताया यूज कहाँ पे होता है, इनकी जो यूज होता है ये पास्ट की क्या शो कराता है? कल्पना शो कराता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये लिखा है इफ आई हैड मेट सुशांत, इफ आई हैड मेट सुशांत, कामा आई would have given him the book। ये हो गया सेंटेंस आपके सामने। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ आई हैड मेट सुशांत, इफ आई हैड मेट सुशांत आई वुड हैव गिवन हिम द बुक। अब यहाँ पे देखो लिखा है यदि मैं सुशांत से मिला होता तो मैं उसकी पुस्तक यानी बुक दे देता। तो पास्ट की क्या शो करा रहा? कल्पना। ना तो मिला है ना तो मिलेगा, यहाँ पे मिला होता, पास्ट की बात कर रहा, वो पास्ट की कल्पना। तो क्या हो गया? थर्ड कंडीशनल। और देखो स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया, पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। इसके अंदर लिखा फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट, तो फ्यूचर विल हो जाता, उसका पास्ट वुड हैव, परफेक्ट हैव, ये लिखा है। तो मैंने क्या बोला, तुमको याद रखना है। एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, याद रख लीजिए। जो थर्ड कंडीशनल होगा उसको याद रखने का तरीका बनाने का, हैड के साथ वुड हैव, हैड के साथ वुड हैव। इस टाइप से अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी चीज़ भूलने वाली नहीं है। तो अभी तक कितने हो गए कंडीशनल सेंटेंस? 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस हो गए। फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकेंड टाइप का हो गया, थर्ड टाइप का हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग, अब देखने वाले हैं। सबसे पहले जीरो समझाया था, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गए। अब देखते हैं जो इमेजिनरी टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इमेजिनरी टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से बनाते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग को ये देखना है इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस।
तो आइए देखते हैं अब कौन सा इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, इसको बनाने का तरीका क्या है, किस प्रकार से बनाते हैं इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, ये देखना है। अभी तक हो गए 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस मैंने बता दिया, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब 5वां नंबर और लास्ट आखिरी है आपका कौन सा, इमेजिनरी कंडीशनल। कौन सा है, इमेजिनरी कंडीशनल, उसको किस प्रकार से बनाते हैं ये देखना है। इमेजिनरी कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल ये आपका लास्ट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही होता है इमेजिनरी कंडीशनल। इसका जो यूज होता है ये देख लीजिए, इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका जो होता है यूज, पास्ट की कल्पना शो कराता, वो भी अवास्तविक स्थिति। स्थिति जो होती है वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक स्थिति शो कराता है, पास्ट की कल्पना शो कराता है, पास्ट की इमेजिन। पास्ट की इमेजिन शो कराता है, वो भी अवास्तविक स्थिति। इमेजिनरी कंडीशनल जो हो जाता है इसमें पास्ट की स्थिति शो कराता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से बनाने का तरीका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका बनाने का तरीका। तो जो इफ वाला सेंटेंस होगा सबसे अलग टाइप का है। इफ वाला जो सेंटेंस होगा इसके साथ में आता है वर आता है। इफ वाला जो सेंटेंस होगा उसके साथ वर आएगा, इसके बाद जो अगला वाली क्लास होगी उसमें वुड आएगा। क्या आएगा, वुड आएगा। तो यहां पे ये याद रखना है इमेजिनरी सेंटेंस में अगर बनाने का तरीका कि वर के साथ वुड, जैसे वहां पे हैड के साथ वुड हैव था, थर्ड वाले में यहाँ पे याद रखना वर के साथ वुड आता है, ये याद रखना है तुमको। और यहाँ पे क्या शो कराता है, अवास्तविक कल्पना शो कराता है, वो भी पास्ट की। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से मैंने बता दिया, अभी आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लिखा है इफ़ आई, जैसे सुना होगा इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर ए मैन, इफ़ आई वर ए फार्मर, ये सब चीज़ें सुना होगा आपने। ये हो जाती हैं यहाँ पे कल्पना शो कराती हैं आपको। इफ़ आई वर द पीएम, इफ़ आई वर द पीएम कामा I would given some suggestions, वहाँ पे सजेशन से लिखा है लास्ट में। I would given some suggestions to stop कोविड-19 जो छाए पड़ा है, इसी की वजह से तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस समय पढ़ाई वगैरह हर चीज़ में प्रॉब्लम खड़ी हो रही, किसकी वजह से, इसकी वजह से कोविड-19। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड गिवन सम सजेशंस, तो मैं कुछ सजेशंस देता टू स्टॉप, रोकने के लिए कोविड-19। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कोविड-19 को रोकने के लिए कुछ सजेशंस देता। तो पास्ट की कल्पना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं हूँ नहीं, प्रेजेंट की बात तो हो नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये भी बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात कर रहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। पहले की बात शो करा दिया, पास्ट की, वो भी अवास्तविक, वास्तविक तो नहीं कि वो प्रधानमंत्री है, नहीं वास्तविक ना अवास्तविक है। तो अवास्तविक कंडीशन शो कराता है, पास्ट की इमेजिन शो कराता है, कौन सा, इमेजिनरी कंडीशनल। इसमें कैसे बताया मैंने, बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है वर आता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगी क्लास, पहली जो क्लास होगी उसके साथ में वर आ गया, ये देख लीजिए, और जो दूसरा हो जाता है वुड आ जाता है, ये देख लीजिए। तो इसको याद रख लीजिए, इमेजिनरी जो कंडीशनल होगा उसको बनाने का तरीका हो जाएगा वर और वुड। तो उम्मीद करते हैं आज की मैंने जो क्लास समझाई, कंडीशनल सेंटेंस का हर वो निचोड़ था आपके सामने, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं बचा होगा कंडीशनल सेंटेंस में जो आपने यहाँ पे आज सीखा ना हो। तो उम्मीद करते हैं क्लास में आपको मज़ा आ गया होगा, अच्छे सीखने को मिला होगा। तो अगर क्लास में मज़ा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जिस भी हमारे स्टूडेंट्स ने क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ये बता दीजिए कि आज की क्लास को कैसा लगा सीखने में। कुछ नए टॉपिक सीखने को मिले, कंडीशनल सेंटेंस 4 नहीं 5 टाइप के हो गए, हर वो चीज़ आपके सामने
क्लियर हो गई। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके ये बताते रहिए कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। हर वो टॉपिक आपके यहाँ पे डिस्कस करा जाएगा, हर वो टॉपिक आपको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ऐसी कुछ भी चीज़ आपके लिए नहीं बचती है जो लास्ट तक एग्जाम के पहले पहले प्रॉब्लम बन करके रह जाए। तो हर वो चीज़ यहाँ पे क्लियर करवाना है आपको। कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिए कि अब आपके लिए कौन सा टॉपिक है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, हम आपको लिए वो टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सोल्जर्स।